शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। 15 अगस्त से अब टोल पार करने के लिए 3,000 रुपए का वार्षिक एक पास वाहन चालकों और वाहन मालिकों को मिलेगा। इसकी घोषणा आज केंद्रीय परिवहन भूतल मंत्री नितिन गडकरी ने की है। आइए हम सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और निश्चित रूप से ये जनता को इस स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने सुना, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि लोगों को 7,000 रुपये की बचत होगी। तकरीबन 200 टोल पार करने पर 3,000 रुपये के पास की वैलिडिटी रहेगी। अब जाहिर है कि हर व्यक्ति तो इतने बार यात्रा करता नहीं है, तो उसे उसका क्या फ़ायदा होगा। सरकार ने तो गिनाया है कि 7,000 रुपये का वो जनता को फ़ायदा देने वाली है। दूसरा ये भी है कि कई बार व्यक्ति यात्रा करते हैं, कभी वो किसी वाहन से जाते हैं, कभी किसी वाहन से जाते हैं, कभी किसी वाहन से जाते हैं। और जब वो इस तरह से वाहन से जाते हैं तो भुगतान उन्हें ही करना पड़ता है। वो वाहन कभी टैक्सी हो सकता है, वो वाहन कभी उनका निजी हो सकता है, वो वाहन कभी उनकी कंपनी का हो सकता है। तो यदि ये पास व्यक्तियों के लिए भी बनने लगे तो जाहिर है ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा लाभकारी होगा, जनता का इसमें हित होगा। प्रदेश के जो टोल हैं उसमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। नितिन गडकरी ने साफ साफ कहा है कि जो राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उसी में फ़ायदा मिलेगा। जो स्टेट हाईवे है उसमें फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा। तो डबल टैक्स, सरकार का लोक लुभावन यादा यही है कि वन नेशन वन टैक्स। लेकिन अब आप इस परिवहन में ही देख लीजिए कितने तरह के टैक्स हैं। स्टेट का अलग टैक्स, नेशनल हाईवे का अलग टैक्स, और फिर आप वाहन खरीदिए तो उसमें आपको अलग टैक्स। और वो टैक्स भी कोई मामूली टैक्स नहीं है। अगर आप जिस गाड़ी को खरीद रहे हैं उसकी कीमत 10 लाख रुपए से कम है, पेट्रोल वाहन है, तो 7% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से अधिक है, पेट्रोल वाहन है, तो आपको उसमें 8% टैक्स देना पड़ेगा। और यही डीजल है तो 10 लाख से कम में 8% और 10 लाख से अधिक में 9%। हद तो ये है कि सरकारें जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं जिससे प्रदूषण कम होता है, वो बहुत क्रांतिकारी फ़ायदा हो सकता है पर्यावरण को, उसमें भी 1% टैक्स लेती है। तो इस तरह से टैक्स, टैक्स पर टैक्स और टैक्स पर टैक्स
एक ही सड़क है, कहीं नेशनल हाईवे है वो और कहीं स्टेट हाईवे है, तो आपको दोनों में अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रालय ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि जिनके पास ये पास होगा उन्हें फिर टोल पर अब रुकना ना पड़े। उनका दावा है कि 15 रुपये टोल कर लगेगा, लेकिन हर व्यक्ति इतनी यात्राएं तो नहीं करता। तो ऐसे यात्राओं पर भी अगर सरकार कुछ विचार करे। दूसरा, जिस तरह से टोल पार करके फिर उसी कुछ घंटों में, 24 घंटों में पहले एक लाभ मिलता था कि टोल पार करके लोग वापस लौटते हैं तो उनको टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब आप गए और लौटे तब भी टैक्स लग जाता है। तो सरकार को इस तरह की चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए। सरकार की इस नीति से यूँ तो सामने दिखता है कि जिन्हें बहुत यात्रा करनी है उनके लिए ये लाभ है, लेकिन सरकार जिस अंदाज में काम करती है, जिस अंदाज में टैक्स वसूल करती है, तो ये भी उनके लिए लाभ का धंधा है। इसलिए कि 3-3 हज़ार करके लाखों लोग टैक्स जमा करेंगे, करोड़ों लोग टैक्स जमा करेंगे और उतनी यात्राएं भी शायद वो नहीं करेंगे। तो क्या ये जनता के लिए लाभकारी है? गुण दोष के आधार पर वो उसे चयन करेगी, तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि टैक्स परिवहन का तो कम से कम एक कर दें। देश में बहुत तरह के टैक्स हैं, लेकिन कम से कम परिवहन में अगर एक टैक्स हो जाए तो ये जनता के लिए ज़्यादा राहत भरा होगा। लेकिन फ़िलहाल उनके लिए ये राहत की खबर है जो अधिक यात्रा करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।